ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवते वासुदेवाय। प्रभु को म्यूट कर दीजिए, इनका माइक गड़बड़ कर रहा है।
ओम नमो भगवते नारायणं वासुदेवाय। नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवत् सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवती भगवती उत्तमा उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु गुरु जी जी, दत्ता, शुद्ध हरे प्रणाम। कृष्णा। तो अब ब्रह्मा जी आए हैं, तब उनको पता लगा ब्रह्मा जी का पैर उनके लोक में पहुंचा है, तो उनकी स्तुति करने आए हैं ब्रह्मा जी। धातु कमंडलु जलम तद उरुक्रमस्य पाद अवने जन पवित्रतया नरेंद्र स्वर धुनि अभूत नवसी सा पतति निर्माष्टि निमाष्टि लोकत्रयम् भगवतो विशुदेव कीर्ति। मेरे साथ पढ़े। धातु कमंडलु जलम तद उरु क्रमस्य धातु कमंडलु जलम तदुक्रमस्य पाद अवने जन पवित्रतया नरेंद्र पादावने जन पवित्रतया नरेंद्र स्वर धुनि अभूत नवसी सा पतति निमार्ष्टि स्वरधून्य भून्नवसिसा लोकत्रयम् भगवतो विशुदेव कीर्ति। लोकोत्रयं भगवतो विशदेव कीर्तिः। शब्दार्थ है धातु ब्रह्मा जी का। आपका प्रभु माइक, अशोक प्रभु का माइक गड़बड़ कर रहा है, कभी कभी वो इतना लंबा खींचता है। धातु ब्रह्मा जी का कमंडलु जलम, कमंडलु जल, कमंडल का पानी, तथा वही उरुक्रमस्य भगवान विष्णु का पाद अवने जन पवित्रतया भगवान विष्णु के चरण कमलों को धोने और इस तरह दिव्य रूप से पवित्र होने से नरेंद्र हे राजा स्वरधुनि दिव्य लोक की स्वरधुनि नामक नदी अभूत हो गई। कौन सा? कमंडल का पानी। नभसी बाह्य आकाश में सा वह पतती नीचे गिरती हुई निमार्ष्टि पवित्र करती लोक त्रयम तीनों लोकों को भगवतः भगवान के विसदा इतनी पवित्र इव मानव कीर्ति यस्या यशस्वी कार्यकलाप। मेरे साथ पढ़िए। हे राजा, हे राजा, हे राजा, ये राजा परीक्षित महाराज है जिनको सुख मुनि बता रहे हैं। हे राजा, ब्रह्मा के कमंडल से निकला जल, ब्रह्मा के कमंडल से निकला जल अद्भुत कार्यों को करने वाले अद्भुत कार्य को करने वाले उरुक्रम भगवान वामन देव के उरुक्रम भगवान भगवान वामन देव के चरण कमलों को धोने लगा। चरण कमलों को धोने लगा। इस प्रकार यह जल इतना शुद्ध हो गया कि इतना शुद्ध हो गया कि यह गंगा जल में परिणत होकर यह गंगा जल में परिणत होकर आकाश से नीचे बहता हुआ आकाश से नीचे बहता हुआ तीनों लोकों को शुद्ध करने लगा। तीनों लोगों को शुद्ध करने लगा। मानो भगवान का विमल यश हो। मानो भगवान का विमल यश हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य।
यहाँ हमें पता चलता है कि जब ब्रह्मा जी की कमंडल के जल से भगवान वामन देव के चरण कमल धुले तो गंगा जी बहने लगी। किंतु पंचम स्कंद में कहा गया है कि जब वामन देव का बायां पांव ब्रह्मांड के आवरण में घुस गया तो उससे होकर कर्णार्व सागर का दिव्य जल निकलने लगा। अन्यत्र यह भी बताया गया है कि भगवान नारायण गंगा जल के रूप में प्रकट हुए। अतएव गंगा का जल 3 दिव्य जलों का मेल है और इस तरह गंगा 3 लोकों के शुद्ध करने में समर्थ है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने यह विवरण दिया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है तो उसको मानना, कोई उसमें विरोधाभास नहीं है। प्रभुपाद उनको कोट करते हुए कह रहे हैं, 3 जगह कहा। एक जगह कहा कि जब भगवान वामन देव का बायां पैर का है, प्रभुपाद ने, हमें पता नहीं था, पहला पग उन्होंने दायां रखा, सारी पृथ्वी अधोलोक सब छा गए। उसके बाद बायां पैर आगे बढ़ाया तो चलो, वहां पर उनके नाखून से जो आवरण ब्रह्मांड का भेद करके कारण सागर से पानी आया, वो क्योंकि वो पानी भगवान के नाखून से स्पर्श होकर आया, गंगा बन गई। यहाँ ब्रह्मा जी के कमंडल से। प्रभुपाद कह रहे हैं एक जगह गंगा का जल भगवान नारायण गंगा जल के रूप में प्रकट हुए, तो ये तीनों के मिश्रण को आप गंगा जल समझ लीजिए। पर ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि अतः गंगा का जल 3 दिव्य जलों का मेल है और इस तरह गंगा तीनों लोगों को शुद्ध करने में समर्थ है। ब्रह्मा आदयो लोकनाथा स्वनाथाय समादता सा अनुगा बलिम आजरभुः संक्षिप्त आत्म विभूतये। मेरे साथ ब्रह्मा ब्रह्मादयो लोकनाथा स्वनाथाय समादता सा अनुगा बलिम आजरहुः और में ओ की मात्रा भी है और रौ भी लगा हुआ है, आजरहु। संक्षिप्त आत्म विभूत शब्दार्थ है ब्रह्म आदि है, ब्रह्मा इत्यादि महापुरुष, लोकनाथा विभिन्न लोकों के प्रमुख देवता, स्वनाथाय अपने परम स्वामी को, समादरता अत्यधिक आदर के साथ, स अनुगा अपने अनुयायी सहित, बलिम पूजा की सामग्री, आजरहु एकत्र किया, संक्षिप्त आत्मभूत भगवान को अपने, जिन्होंने अपने निजी ऐश्वर्य का विस्तार किया था किंतु अब वामन रूप में घटा लिया था, दिखाया और फिर कम कर लिया। ये ब्रह्मा जी तथा विभिन्न लोकों के समस्त प्रधान देवता अपने उन परम स्वामी भगवान वामन देव की पूजा करने लगे। अपने उन परम स्वामी भगवान वामन देव की पूजा करने लगे, जिन्होंने अपने सर्वत्र व्यापक रूप को, छोटा करके अपना आदि रूप ग्रहण कर दिया। हाँ, यानी वो वामन देव के रूप में वापस आ गए। उन्होंने पूजा की सारी सामग्री एकत्रित की। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण। सुमन कुलर माता जी। हरे कृष्ण। सुमन कुलर माता जी। हरे कृष्ण। ललिता देवीदासी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी।
श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा सर्वप्रथम वामन देव ने अपना विस्तार रूप में किया और फिर वे अपने आदि वामन रूप में आ गए। इस तरह उन्होंने भगवान कृष्ण जैसे ही किया जिन्होंने अर्जुन को पहले अपना विराट रूप प्रकट किया था और बाद में अपना आदि रूप ग्रहण कर लिया था। भगवान इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन उनका आदि रूप कृष्ण का होता है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भक्त की क्षमता के अनुसार भगवान विभिन्न रूप धारण करते हैं, जिससे भक्त उनसे व्यवहार कर सकते हैं। यह उनकी अहेतु की कृपा है। जब भगवान वामन देव ने अपना आदि रूप धारण कर लिया तो ब्रह्मा जी तथा उनके पार्षदों ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा की विभिन्न सामग्री एकत्र की। हरे कृष्ण प्रभु। जिस रूप में आप भगवान को भक्ति करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजामि, भगवान कहते हैं। तो ये समर्हण दिव्य गंध अनुलेपन धूप दीप सुरभि लाज लाज अक्षत फल अंकुर स्तवन जय शब्द च तद्वीर्य महिमा अंकित नित्यवादित्र गीत च शंख दुंदुभि निःस्वन। अब सब हर्षोल्लास हो रहा है। मेरे साथ पढ़िए। तो यह समर्हण श्रृग भी दिव्य गंध अनुलेपन धूप दीप सुरभिः लाज अक्षत फल अंकुर स्तवन जय शब्द तद्वीर्य महिमा अंकित नृत्य वादित्र गीत शंख दुंदुभि निःस्वन। शब्दार्थ है तो पानी को कहते हैं। चरण कमल धोने तथा स्नान के लिए आवश्यक जल से समर्हण भगवान की पूजा के लिए पाद्य अर्घ्य इत्यादि सामग्री से श्रृग भी फूल की मालाओं से दिव्य गंध अनुलेपन चंदन अगुरु से भगवान वामन देव के शरीर पर भगवान वामन पर लेप करने के लिए धूप है, धूप के द्वारा दीप है, दीपकों द्वारा सुरभि भी अत्यंत सुगंधित लाज लावा से अक्षत अक्षत द्वारा फल फलों से अंकुर जड़ों तथा अंकुरों से स्तवन स्तुतियों से जय शब्द है जय जयकार द्वारा च भी तद्वीर महिमा अंकित है जिससे भगवान के यशस्वी कार्य सूचित होते हैं। नृत्य वादित्र गीत च नाच संगीत यंत्रों के वादन तथा गीत गायन से शंख शंख धुंदुभि निःस्वन ध्वनि से। मेरे साथ पढ़िए। उन्होंने सुगंधित पुष्प जल पाद्य तथा अर्घ्य चंदन तथा अगरू के लेप धूप दीप लावा अक्षत फूल
अक्षत फल फल मूल फल ये फल फूल होगा, ये मूल की जगह फूल होना चाहिए। अक्षत फल फूल तथा अंकुर से अक्षत फल अक्षत फूल फल अंकुर फूल तथा अंकुर से भगवान की पूजा की। भगवान की पूजा भगवान की। की पूजा की। ऐसा करते समय ऐसा ऐसा करते करते समय उन्होंने भगवान के यशस्वी कार्यों को उन्होंने उन्होंने भगवान के भगवान के यशस्वी कार्यों यशस्वी को कार्यों को सूचित करने वाली स्तुतियां की सूचित करने सूचित वाली करने वाली स्तुतियां वाली की स्तुतियां की और जय जयकार किया। और और जय जयकार जय किया। जयकार किया। जयकार किया। इस तरह भगवान की पूजा करते हुए इस तरह भगवान भगवान की की पूजा पूजा करते करते हुए हुए उन्होंने नृत्य किया, उन्होंने नृत्य किया, नृत्य किया, वाद्य यंत्र बजाए, वाद्य यंत्र वाद्य यंत्र बजाए, बजाए, गाया गाया और शंख और दुंदुभियां बजाई। और और शंख शंख और और दुंदुभियां दुंदुभियां बजाई। 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 हाँ, इतने प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी और देवता लोग जो ब्रह्मलोक में थे, बहुत खुश हो गए क्योंकि भगवान का पैर पहुंचा है उधर। तो इस तरह उन्होंने ये किया। इसमें लावा आया है, धूप दीप लावा। ये लावा क्या चीज है? धूप दीप मखाना, मखाना को कहते हैं प्रभु जी, मखाना। हरे खाना। कृष्ण प्रभु जी। खोई होता है वो धान को फ्राई करने से वो खोई जैसा बनता है, हाँ व्हाइट हाँ कलर जी। हाँ हाँ हाँ। हरे अरे कृष्ण। हाँ 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 हाँ, समझ गया समझ गया समझ गया। वो एक्चुअली धान को आपने भून के कूट के तो चिड़वा बनता है, वही वही चिड़वा या खाली वो प्रभु जी भुना हुआ? धान को जब बालू में उबालते ये करते हैं, फ्राई करते हैं, तो वो ये हो जाता है, इस तरह का लो खोई हो जाता है। लावा भी बोलते हैं उसको। उसको लावा बोलते हैं ना? जी हरे कृष्ण। ओके ओके, ठीक। वो बहुत धान वैसे भी बड़ा पवित्र माना जाता है हमेशा रखने के। जाम्वान ऋक्ष राजः तु भेरी शब्द मनोजवः विजयम दिक्षु सर्वासु महोत्सवम अघोषयत। मेरे साथ। जम्बवान ऋक्ष राजः तु जाम्बवान राजसु भेरी शब्द मनोजवः भेरी मनोजवः शब्दैर्मनोजवः विजयम दिक्षु सर्वासु विजयं विजयं दिक्षु दिक्षु सर्वासु सर्वासु महोत्सवम अघोषयत। महोत्सवमघोषयत्। जाम्बवान ने ऋक्ष राजा तू ऋषु के राजा भेरी शब्द है बिगुल बजाकर मनः जवह मन मौज में विजयम विजय जीत दिक्षु सभी दिशाओं में सर्वासु सर्वत्र महा उत्सवम महोत्सव अघोषयत घोषित कर दिया, सब दिशाओं में घोषित कर दिया। मेरे साथ पढ़िए। अच्छा, पढ़ लिया ना? ऋषु के राजा जाम्बवान भी ऋषु के राजा जाम्बवान जाम्बवान इस उत्सव में सम्मिलित हो गए। इस उत्सव में सम्मिलित हो गए। उन्होंने सारी दिशाओं में बिगुल बजाकर उन्होंने सारी दिशाओं में बिगुल बजाकर भगवान वामन देव की भगवान वामन देव की विजय का महोत्सव घोषित कर दिया। विजय का महोत्सव घोषित कर दिया। महीम सर्वाम कृतां दृष्ट्वा त्रिपद व्याजयाञ्चया ऊचुः स्वभर्तुः असुरा दीक्षित दीक्षितस्य अति अमर्षिता। मेरे साथ।
महीम सर्वाम घृताम दृष्ट्वा महीम सर्वां तां दृष्ट्वा दृष्ट्वा त्रिपद व्याजयाञ्चया त्रिपदव्याजया जया चैया ऊचुः स्वभर्तुः असुरा ऊचु सभर्तुसुरा सुरा दीक्षितस्य अति अमर्षिता दीक्षितस्यामर्षिताः शब्दार्थ है महीम पृथ्वी को, सर्वाम सारी, हृताम छीनी हुई, दृष्टवा देखकर, त्रिपद व्याज यांचया केवल 3 पग भूमि मांगने के बहाने उसु कहा, स्वभर्तु अपने स्वामी, असुरा असुरगण, दीक्षितस्य यज्ञ के लिए दृढ़ संकल्प बलि महाराज के, अति अत्यधिक अमर्षिता यह उत्सव जिनके लिए असह्य था। जब बलि महाराज के असुर अनुयायियों ने देखा कि जब बलि महाराज के असुर अनुयायियों ने देखा कि उनके स्वामी ने उनके स्वामी ने जिन्होंने यज्ञ संपन्न करने का संकल्प कर रखा था, जिन्होंने यज्ञ करने का संकल्प रखा था, वामन देव द्वारा वामन देव द्वारा 3 पग भूमि मांगे जाने के बहाने 3 पग मांगे जाने के बहाने सब कुछ गंवा दिया है, सब कुछ गंवा दिया है। तो वे अत्यधिक क्रुद्ध हुए तो वे अत्यधिक क्रुद्ध हुए और इस प्रकार बोले। हाँ, तो सब सराहना कर रहे हैं, राजा बलि महाराज भी, लेकिन जो असुरगण हैं उनके, वो बहुत क्रोधित हैं। न वायम ब्रह्म बंधु विष्णु माया विनाम्बरः द्विज रूप प्रतिच्छन्नो देव कार्यम चिकीर्षति। न वा अयम ब्रह्म बंधु नवायं ब्रह्म बंधुर् विष्णु माया विनाम्बरः विष्णुर्माया विनाम्बरः द्विज रूप प्रतिच्छन्नो देव कार्यम चिकीर्षति। देव कार्यं शब्दार्थ है न, नहीं, वा अथवा, अयम यह, ब्रह्म बंधु ब्राह्मण वेश में वामन देव, विष्णु साक्षात विष्णु है, माया विनाम सारे ठगों में बरह श्रेष्ठ मतलब नंबर 1 का ठग है। द्विज रूप ब्राह्मण का रूप बनाकर प्रतिच्छन्न ठगने के लिए भेष धारण किए हैं। देव कार्यम देवताओं के हित के लिए चिकीर्षति प्रयत्न कर रहा है, बहुत गुस्से में है वो। यह वामन, मेरे साथ पढ़िए, यह वामन निश्चित रूप से ब्राह्मण न होकर निश्चित रूप से ब्राह्मण न होकर ठगराज भगवान विष्णु है। ठगराज विष्णु भगवान विष्णु है। हाँ, बात सही कर रहे, महान ठग भगवान तो सब चीज में महान ही होते हैं ना। उसने ब्राह्मण का रूप धारण करके अपने असली रूप को छिपा लिया है, और इस तरह यह देवताओं के हित के लिए कार्य कर रहा है। देवताओं के हित के लिए कार्य कर रहा है। अनेन याचमानेन शत्रुना बटुरूपिणा सर्वस्वं नो हितं भर्तुः न्यस्तदण्डस्य बर्हिषि। मेरे साथ, अनेन याचमानेन शत्रुना बटुरूपिणा सर्वस्वं नो हितं भर्तुः न्यस्तदण्डस्य बर्हिषि।
वर्हिषि। शब्दार्थ है अनेन, इसके द्वारा यास माने न भिखारी के पद को प्राप्त शत्रुणा, शत्रु के द्वारा बटु रूपेणा, ब्रह्मचारी के वेश में सर्वस्वम, सर्वस्व न हमारे रतम ले लिया गया है, परंतु स्वामी का न्यस्त फेंका गया, दंडस्य, दंड देने की शक्ति का, बड़े से अनुष्ठान का व्रत देने के कारण मेरे साथ हमारे स्वामी बलि महाराज हमारे स्वामी बलि महाराज यज्ञ करने की स्थिति में होने के कारण, यज्ञ करने करने की की होने के कारण दंड देने की अपनी शक्ति त्याग बैठे हैं। दंड देने की अपनी त्याग बैठे हैं। हाँ, नहीं तो वो कह रहे अभी तक तो दंड दे दिए होते इस ब्राह्मण को, और असुरों का सोच है। इसका लाभ उठाकर हमारे शाश्वत शत्रु, शाश्वत मतलब हमेशा के, विष्णु ने ब्रह्मचारी भिखारी के वेश में, ब्रह्मचारी विकारी के वेश में उनका सर्वस्व छीन लिया है। हाँ, तो इनका गुस्सा आना स्वाभाविक, सब कुछ छीन गया, क्योंकि भौतिक दृष्टि से वो तो भौतिकतावादी है। सत्यव्रतस्य सततम दीक्षितस्य विशेषतः न अनृतम भासितुम शक्यम ब्रह्मण्यस्य दयावतः। मेरे साथ, सत्यव्रतस्य सततम दीक्षितस्य विशेषतः न अनृतम भासितुम शक्यम ब्रह्मण्यस्य दयावतः। शब्दार्थ है सत्यव्रतस्य, सत्य संत महाराज बलि का, जो अडिग से कभी झूठ नहीं बोलते, सततम सदैव, दीक्षित से यज्ञ संपन्न करने के लिए दीक्षित हुए, विशेषतः विशेष रूप से, ना नहीं, अनर्थम झूठ असत्य, भाषितुम बोलने के लिए, सक्यम समर्थ है, ब्रह्मण्य ब्राह्मण सभ्यता का या ब्राह्मण का दयावतः दयावान। मेरे साथ पढ़िए, हमारे स्वामी बलि महाराज सदैव सत्य पर दृढ़ रहते हैं, और इस समय तो विशेष रूप से उन्हें यज्ञ करने के लिए दीक्षा दी गई है। वे ब्राह्मणों के प्रति सदैव दयालु तथा सदैव रहते हैं, सदैव रहते हैं, और कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। हाँ, उनका मतलब है वो इतनी अच्छी हालत में है और इसने ठग दिया उनको, ये सोच रहे हैं अशोक। तस्मात् अस्य बधो धर्मो भर्तुः शुश्रूषणं चनः इति आयुधानि जगृहुः बले अनुचर असुरा। मेरे साथ पढ़िए, तस्मात् अस्य बधो धर्मो भर्तुः शुश्रूषणं चनः इति आयुधानि जगृहुः बले अनुचर असुरा। शब्दार्थ है तस्मात्, इसलिए, अस्य इस ब्रह्मचारी बामन का, बध
धर्म हमारा कर्तव्य है, पर तो हमारे स्वामी की शुश्रूषणम चा तथा सेवा करने का तरीका भी है। उनकी सेवा भी हो जाएगी, हम इसको मार दें तो ना हमारा। इति इस प्रकार आयुधानी हथियार जगरोह उठा लिया। भले बलि महाराज के अनुचर अनुयायी असुरा सारे असुरों ने जो वहां थे, खास खास थे वहां, उन्होंने हथियार उठा लिए। इसको मार देते हैं, इसको वामन देव को, क्योंकि इसने हमारे स्वामी को ठग करके जो एक सत्यवादी है, इसने सब कुछ छीन लिया। तो ये ऐसा करने से अगर हम इसको मार देते हैं, हमारे स्वामी की सेवा भी हो जाएगी। इस तरह से ऐसा सोच रहे। मेरे साथ पढ़े। अतएव इस वामन देव ब्राह्मण विष्णु को अतएव इस वामन देव भगवान विष्णु को मार डालना हमारा कर्तव्य है। मार डालना हमारा कर्तव्य है। ये हमारा धर्म है ये हमारा धर्म है और अपने स्वामी की सेवा करने का तरीका है। और अपने स्वामी की सेवा करने का तरीका है। इस निर्णय के बाद इस निर्णय के बाद महाराज बलि के असुर अनुयायियों ने महाराज के असुर अनुयायियों ने वामन देव को मारने के उद्देश्य से वामन देव को मारने के के उद्देश्य उद्देश्य से अपने अपने हथियार उठा लिए। अपने अपने हथियार उठा लिए। ते सर्वे वामनम हंतुम शूलपट्टिस्सपाणयः अनिच्छन्तो बले राजन पाद्रवन जातमन्यवः। मेरे साथ। ते सर्वे वामनम हंतुम ते सर्वे वामनं हन्तुं शूलपट्टिस्सपाणयः शूलपट्टिशपाणयः अनिच्छन्तो बले राजन अनिच्छन्तो बले राजन् प्राद्रवन जातमन्यवः। शब्दार्थ ते वे असुर सर्वे सभी वामनम भगवान वामन देव को अंतों मारने के लिए शूल त्रिशूल पट्टिस भाले पाणय हाथ में लेकर अनिच्छनता इच्छा के विपरीत बले इसकी बलि महाराज की इच्छा के विपरीत राजन हे राजा, राजा परीक्षित को कह रहे हैं, प्राद्रवन आगे बढ़े, जात मन्यवः सामान्य क्रोध द्वारा भड़क कर। सामान्य क्रोध असुरों में एकदम क्रोध आ जाता है, भड़क गए एकदम। और क्या कह रहे हैं, मेरे साथ पढ़िए। हे राजा, हे राजा, असुरों का सामान्य क्रोध भड़क उठा। असुरों का सामान्य भड़क उठा। उन्होंने अपने अपने भाले तथा त्रिशूल अपने हाथों में ले लिए और बलि महाराज की इच्छा के विरुद्ध वे वामन देव को मारने के लिए आगे बढ़ गए। वामन देव को मारने के लिए कहो या अपने को मरवाने के लिए कहो। तान अभिद्रवतो दृष्ट्वा दितेज अनेक पान नृपा प्रहस्य अनुचरा विष्णु प्रत्यसेधन उदायुधा। मेरे साथ। तान अभिद्रवतो दृष्ट्वा दितेज अनेक पान नृपा प्रहस्य अनुचरा विष्णु प्रत्यसेधन उदायुधा। शब्दार्थ है तान उनको अभिद्रवतः इस प्रकार आगे बढ़ते दृष्टा देखकर
दितिज अनेक बाण असुरों के सैनिक मिल पर हे राजा प्रहस हंसकर अनुचरा सहयोगी विष्णु भगवान विष्णु के प्रत्यय धन मना किया उदा युधा अपने हथियार ग्रहण करने को। हे राजा, मेरे साथ पढ़िए। हे हे राजा राजा हे राजा हाँ, सुखमणि परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। जब विष्णु के सहयोग ने देखा कि जब विष्णु के सहयोगी ने देखा कि देखा कि असुर सैनिक हिंसा पर उतारू होकर असुर सैनिक हिंसा पर उतारू होकर आगे बढ़े जा रहे हैं आगे बढ़ जा रहे हैं तो वे हंसने लगे। तो वे हंसने लगे। उन्होंने अपने हथियार उठाते हुए उन्होंने अपने हथियार उठाते हुए असुरों को ऐसा प्रयत्न करने से मना किया। असुरों को ऐसा प्रयत्न करने से मना किया। हाँ, मना किया क्योंकि वो उनका वध कर सकते हैं असुरों का। उनके जो भगवान विष्णु के जो गण साथ में हैं वो बहुत बलवान होते हैं। नंद सुनंद नंद सुनंदो अथ जयो विजय प्रबलो बलः कुमुदः कुमुदाक्षः च विश्वक्सेनः पतत्रिराट् जयन्तः सुतदेवश्च पुष्पन्तो अथ सात्वतः सर्वे नागायुप्राणा चमूं ते जग्नुः आसुरीम्। दो ही श्लोक है ना? हाँ, दो ही। मेरे साथ पढ़िए। नंद सुनंदो अथ जयो नंद सुनंदो अथ जयो विजय प्रबलो बलः विजयः प्रबलो बलः कुमुदः कुमुदाक्षः कुमुदः कुमुदाक्षश्च विश्वक्सेनः पतत्रिराट् विश्वक्सेनः पतत्रिराट् जयन्तः श्रुतदेवश्च जयन्तः सुतदेवश्च पुष्पदन्तो अथ सात्वतः पुष्पदन्तोऽथ शाश्वतः सर्वे नागायुत्प्राणाः सर्वे नागायुप्राणः चमूं ते जग्नुः आसुरीम्। चमूमिते जघ्नुरासुरीम्। शब्दार्थ है नंद सुनंद विष्णु के संगी यथा नंद तथा सुनंद। आपने कई बार ये नाम सुने होंगे क्योंकि वो आते हैं बहुतों को लेने के लिए। ध्रुव महाराज को लेने आए और अजामिल को लेने के लिए, तब भी ये सुनंद का नाम तब भी था। कई जगह पर आते हैं, भगवान के पास आते हैं। अतः इस प्रकार जय विजय प्रबल बलः कुमुदाक्ष च विश्वक्सेन तथा जय विजय प्रबल बल कुमुदाक्ष तथा विश्वक्सेन भगवान के पार्षद। पतत्रिराट पक्षराज गरुड़ भगवान का वाहन। जयंत सुदेवः च पुष्पदन्तः अथ सात्वतः। जयंत सुखदेव पुष्पदंत तथा सात्वत ये भी है। सर्वे सभी नाग अयुत प्राणा 10,000 हाथियों समान शक्तिशाली एक में जितने भी ये पार्षद बताए गए हैं इनमें एक में 10,000 हाथियों का बल है। आप समझ सकते हैं कितने बलवान हैं। चमुम सेना को ते उन्होंने जगनहु मार डाला असुरों की जो सेना आगे जा रही थी वामन देव पर अटैक करने के लिए उनको मार डाला। मेरे साथ पढ़िए। नंद सुनंद नंद सुनंद सुनंद जय विजय
जय जय विजय विजय प्रबल बल प्रबल बल प्रबल बल कुमुद कुमुदाक्ष कुमुद कुमुदाक्ष विश्वक्सेन विश्वक्षेन विश्वक्सेन पतत्रिराट यानी गरुड़ पतत्रिराट पतत्रिराट जयंत 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 श्रुतदेव 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 पुष्पदंत पुष्पदंत तथा सात्वत तथा तथा शाश्वत। शाश्वत। ये सभी भगवान विष्णु के संगीत है। ये ये सब सभी भगवान विष्णु के संगीत संगीत है। है। वे 10,000 हाथियों के तुल्य बलवान थे। वे वे 10,000 हाथियों के तुल्य बलवान थे। अब वे असुरों के सैनिकों को मारने लगे। अब ये असुरों असुरों के सैनिकों को मारने लगे। हन्यमानान् स्वकान् दृष्ट्वा पुरुषान् अनुचरे बलिः वार्याम् आस संरब्धान् काव्यशापम अनुस्मरन्। बलि महाराज को अब याद आ रही है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे साथ पढ़िए। हन्यमानान् स्वकान् दृष्ट्वा हन्यमानानि शकन् दृष्ट्वा पुरुषान् अनुचरे बलिः पुरुषानुचरे बलिः वार्याम् आस संरब्धान् वारयामास संरब्धान् काव्यशापम अनुस्मरन्। काव्यशापम् अनुस्मरन्। काव्य यानी शुक्राचार्य। हन्यमानान मारे जा रहे स्वकान अपने सैनिकों को दृष्टवा देखकर पुरुष अनुचर परम पुरुष के अनुचरों द्वारा बलि महाराज ने वार्याम आस मना किया। संग्रब्धान अत्यधिक क्रुद्ध होते हुए भी काव्य शापम शुक्राचार्य के द्वारा प्रदत्त शाप को अनुस्मरण याद करते हुए अब उनको उनकी भाषा में वो समझाएंगे। जब बलि महाराज ने देखा कि जब बलि महाराज ने देखा कि उनके अपने सैनिक उनके अपने सैनिक भगवान विष्णु के अनुचरों द्वारा मारे जा रहे हैं, भगवान विष्णु के अनुचरों द्वारा मारे जा रहे हैं, तो उन्हें शुक्राचार्य का शाप याद आया। तो उन्हें शुक्राचार्य का शाप याद आया और उन्होंने अपने सैनिकों को युद्ध जारी रखने से मना कर दिया। क्या कहा उन्होंने, देखते हैं। हे विप्रचित्ते हे राहो हे नेमे श्रूयतां वचः मा युद्धत् निवर्तध्वम् नः कालो अयम् अर्थकृत। कहते काल हमारे फेवर में नहीं है, लड़ो मत। मेरे साथ पढ़िए। हे विप्रचित्ते हे राहो हे नेमे श्रूयतां वचः श्रूयतां वचः। मेरे शब्दों को, मेरे बातों को सुनो ध्यान से। मा युध्यत निर्वर्तध्वम् नः कालो अयम् अर्थकृत। शब्दार्थ है हे विप्रचित्ते, ये उनके नाम है अनुयायी। हे विप्रचित्ते हे राहो, राहो हे राहु नाम, राहु आप जानते हैं राहु। हे नेमे, हे नेमी श्रूयताम सुनो तो वचा मेरे शब्द मां मत युद्ध लड़ो, लड़ो मत। निर्वत्तध्वम यह लड़ाई बंद कर दो, ना नहीं ना हमारा काल उपयुक्त समय अयम यह अर्थ कर सफल होने का, ये सफल होने का समय नहीं है, युद्ध बंद करो।
क्योंकि काल हमारे अनुकूल नहीं है। मेरे साथ पढ़िए, हे विप्रचित्ते, हे विप्रचित्ति, हे विप्रचित्ति, राहु, हे हे राहु, राहु, हे नेमि, हे हे नेमि, जरा मेरी बात तो सुनो। जरा मेरी बात तो सुनो। तुम लोग मत लड़ो, तुम तुम लोग लोग मत मत लड़ो, लड़ो, तुरंत रुक जाओ, तुरंत रुक तुरंत जाओ, रुक जाओ, क्योंकि यह समय हमारे अनुकूल नहीं है। क्योंकि क्योंकि ये ये समय समय हमारे हमारे लिए अनुकूल नहीं अनुकूल है। नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, समय अनुकूल नहीं है, उनके प्रतिकूल है। यह प्रभु सर्वभूतानां सुख दुखो पपत्तये तम न अति वर्तितुम दैत्या पौरुष है ईश्वर पुमान। मेरे साथ, यह प्रभु सर्वभूतानां यह यह प्रभु प्रभु सर्वभूतानां सर्वभूतानां सुख दुखो पपत्तये। सुख सुख दुःखो दुःखोपपत्तये। पपत्तये। हाँ, अगर आप दुख पढ़ेंगे तो उपपत्तये आएगा। तम न अति वर्तितुम दैत्या, तम नयति वर्तितुम दैत्याः दैत्या पौरुष ईश्वर ईश्वरः पुमान्। पौरुषैरीश्वरः पुमान्। शब्दार्थ है, यह प्रभु, हे परम पुरुष, स्वामी स्वामी सर्वभूतानां सभी जीवों का सुख दुख उपपत्तये, दुख तथा सुख देने के लिए, तम उसको ना नहीं, अति वर्तितुम जीतने के लिए, दैत्या हे दैत्यो, पौरुष है मानवीय प्रयास से, ईश्वर परम नियंता पुमान पुरुष। मेरे साथ पढ़िए, हे दैत्यो, हे हे दैत्यो, दैत्यो, कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति व्यक्ति मानवीय प्रयासों से मानवीय प्रयासों से प्रयासों से उन भगवान को परास्त नहीं कर सकता उन भगवान को परास्त को नहीं कर परास्त नहीं सकता, कर जो समस्त जीवों को जो जो समस्त समस्त जीवों को जीवों को सुख तथा दुख देने वाले हैं। सुख तथा सुख दुख तथा देने देने वाले वाले हैं। हैं। हाँ, मानवीय प्रयास से उनको आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये कह रहे। यो नो भवाय प्रागासीन अभवाय दिव औकसाम स एव भगवान अद्य वर्तते तद्विपर्ययम्। मेरे साथ, यो नो भवाय प्रागासीन, यो नो भवाय यो प्रागाशी प्रागासिद भवाय अभा अभा अभवाय दिव औकसाम अभवाय अभवाय दिवोकसाम् दिवोकशाम् स एव भगवान अद्य स स एव एव भगवानद्य भगवानद्य वर्तते तद्विपर्ययम्। वर्तते वर्तते तत् तद्विपर्ययम्। विपर्ययम्। यह भगवान का प्रतिनिधि काल, काल भगवान का प्रतिनिधि है। कहाँ? भौतिक जगत में। यहाँ हम सबकी भवाई उन्नति के लिए पहले आसीन स्थित था, पहले हमारे फेवर में था। अब हवाए हार के लिए देवों का साम, देवताओं का सब वही काल जिससे हमने देवताओं को हरा के स्वर्ग में राज्य किया, तो हम स्वर्ग में आ गए। ये वो काल भगवान का हमारे फेवर में था। सब वही काल एवं निस्संदेह भगवान परम पुरुष का प्रतिनिधि अद्य आज वर्तते उपस्थित है तद विपर्य, हमारे पक्ष के विपरीत, हमारे फेवर में नहीं है काल, इसलिए हम जीत ही नहीं सकते। काल हमारे फेवर में हो तो हम जीत सकते हैं। हमारे फेवर में था, हम जीते, स्वर्ग पर हमने आक्रमण किया, जीत गए। अब हमारे फेवर में नहीं, इसलिए लड़ो मत। लड़ने का मतलब खाली पिट जाओ। मेरे साथ पढ़े, परम काल जो भगवान का प्रतिनिधि है,
परम फल जो भगवान के प्रतिनिधि है और जो पहले हमारे अनुकूल और जो पहले जो पहले हमारे हमारे अनुकूल अनुकूल और देवताओं के प्रतिकूल था, और और देवताओं देवताओं के के प्रतिकूल प्रतिकूल था, वही काल अब हमारे विरुद्ध है। वही काल अब हमारे विरुद्ध है। इसलिए लड़ो मत। बलेन सचिवैः बुद्ध्या दुर्गय मंत्र औषध आदिभिः साम आदिभिः उपाय च कालम न अत्येति वै शादी पढ़ लेते हैं। कालम नातेति वै जनः। मेरे साथ बलेन सचिवैः बुद्ध्या बलेन शचीभिर्बुद्ध्या दुर्गय मंत्र औषध आदिभिः दुर्गे मंत्रौषधादिभिः मंत्रौषधादिभिः साम आदिभिः उपाय च शामादिभिः आदिभिरुपाये उपायश्च कालम नातेति वै जनः। कालनाथ्येति वै जनः। कालम न अत्येति ये जनः। ये जनः शब्दार्थ है बलेन बल द्वारा, सचिव है मंत्रियों की सलाह से, बुद्धिया बुद्धि से, दुर्गा किरों से, मंत्र औषध आदि भी योग मंत्रों या औषधियों के द्वारा, साम आदि भी राजनीति तथा अन्य ऐसे साधनों से, उपाय च इसी प्रकार के अन्य उपायों से, कालम काल को भगवान का जो प्रतिनिधि है ना, हम अभी कभी नहीं अत्येति जीत सकता है वह निस्संदेह जन कोई व्यक्ति। जब काल विपरीत हो तो कोई नहीं जीत सकता, ये बताया बलि महाराज। उनको कह रहे हैं काल हमारे फेवर में था, लेकिन है कौन? भगवान का प्रतिनिधि है, ये भी बता रहे। जब वो आपके फेवर में है, जीत आपकी सुनिश्चित है। जब वो फेवर में नहीं है, आप कितना कुछ कर लो, आप जीत नहीं सकते। मेरे साथ कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति भौतिक बल, भौतिक बल, मंत्रियों की सलाह, मंत्रियों की सलाह, बुद्धि, बुद्धि, राजनय, राजनय, किला, किला, मंत्र, मंत्र, औषधि, औषधि, जड़ी बूटी या जड़ी बूटी या अन्य किसी उपाय से अन्य किसी उपाय से भगवान स्वरूप काल स्वरूप को, भगवान स्वरूप काल स्वरूप को, दूसरा स्वरूप का जरूरत नहीं था, भगवान स्वरूप काल को भगवान स्वरूप काल को परास्त नहीं कर सकता। परास्त नहीं कर सकता। ये बता रहे, तो इसलिए तुम युद्ध मत करो। कर लो माता जी एक और। भवद्भिः निर्जता हि एते बहुशो अनुचरा हरे दैवेन दैवेन विद्धः त एवा एव अद्य युधि जित्वा नदन्ति नः। मेरे साथ भवद्भिः निर्जता हि एते भवद्भिर्निर्जिता कीर्ति बहुशो अनुचरा हरे बहुशयनुचरा हरिः दैवेन रिद्धः त एवा एव अद्य दैवेन रिद्धैर्दैवाद्य युधि जित्वा नदन्ति नः। युधि जित्वा नदन्ति नः।
भगवत भी तुम सारे असुरों के द्वारा निर्जिता पराजित किए गए थे। हे निसंदेह एते देवताओं के सारे सैनिक बहुशः बड़ी संख्या में अनुचरा अनुयायी हरे विष्णु के दैवेन भाग्यवश हृदय ऐश्वर्य बढ़ने से ते हुए देवता एवं निसंदेह अद्य आज युद्ध में जीतवा जीतकर नदंती हर्ष के नाद कर रहे हैं। न हमें मेरे साथ पढ़े। पहले तुम सबने पहले तुम सबने भाग्य द्वारा शक्ति प्राप्त करके भाग्य द्वारा भाग्य शक्ति द्वारा प्राप्त करके भगवान विष्णु के ऐसे अनेक अनुयायियों को परास्त किया था। भगवान विष्णु के ऐसे अनेक अनुयायियों को परास्त किया था। किंतु आज वे ही अनुयायी हमें किंतु वही अनुयायी हमें परास्त करके शेरों की तरह हर्ष से दहाड़ रहे हैं। शेरों की तरह उल्लास से दहाड़ रहे हैं। पढ़वाइए प्रभु। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता में हार या जीत के 5 कारण बताए गए हैं। इनमें से दैव सबसे अधिक शक्तिमान है। न च दैवात परम बलम। बलि महाराज इस रहस्य को जानते थे कि वे पूर्व काल में दैव अनुकूल होने के कारण किस प्रकार विजयी हुए थे। चूंकि वही दैव अब उनके अनुकूल नहीं है, अतः उनकी विजय की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार उन्होंने अपने अनुचरों को बड़ी बुद्धिमानी से लड़ने से वर्जित किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद माता जी मौका देने के लिए। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतानि। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे